हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि निट इन वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये थालपोस किस तरह से बनाएंगे। 3 mm की क्रोशिया हुक को मैंने यूज़ किया है। 3 प्लाई की ऊन है ये और लगभग 26 डायमीटर का ये थालपोस तैयार हुआ है बनके। तो देखिए, आप इसको बनाइए और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है एक मैजिक रिंग। ये देखिए, इस तरह से हम उंगली में धागा लपेटेंगे, क्रोशिया हुक को इधर डाल के पीछे से हम ये धागा ले लेंगे और उंगली अपनी निकाल लेंगे। तो ये बन गई हमारी मैजिक रिंग। इसको अपने हिसाब से छोटा कर लीजिए। फिर उसके बाद इसमें बनानी है हमें 3 चेन और 28 डबल क्रोशिया। इस रिंग के अंदर हमें बनानी है 28 डबल क्रोशिया। 3 चेन को लेके हम 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब इस हिसाब से हमारी हो गई 2 डबल क्रोशिया। 2 3 4 5 6 7 8 28 डबल क्रोशिया हम टोटल बना लेंगे। 9 कि हमने 28 डबल क्रोशिया टोटल बन गई है हमारी। 3 की चेन को लेके हमने 28 डबल क्रोशिया बनाई है। अब हम अपने क्रोशिया हुक को ये तीसरी चेन में ले जाके स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया। तो ये देखिए 28 डबल क्रोशिया ये टोटल बन गई। इस धागे को हमें जितना खींचना है, जितना खींच सकते हैं हम खींचिए इसको यूँ। बस इसे ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है, बस इतना ही हमें खींचना है कि ये टाइट ना हो, बस इतना। ठीक है, इस धागे को लेते जाएंगे और साथ साथ में अपना वर्क करते जाएंगे। तो 3 चेन हमें फिर से बनानी है। 3 चेन हमारी रहेगी 1 डबल क्रोशिया के बराबर की। हमने 3 चेन बना ली और साथ में हमें बनानी है 2 चेन एक्स्ट्रा। और अब हमको 1 चेन छोड़ के एक में डालना है। ये वाला डबल क्रोशिया हमें छोड़ देना है। नेक्स्ट में हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से हमें बनानी है 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया छोड़ के, ये वाला छोड़ के नेक्स्ट में हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 2 चेन 1 2, ये वाला छोड़ के नेक्स्ट में हमें 1 डबल क्रोशिया, यानी 1 छोड़ के 1 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाते चले जाएंगे। 2 चेन 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगली वाली में हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से हमें बनानी है 2 चेन, इसको छोड़ के नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें ये अपनी रो कंप्लीट करके यहाँ तक हम आ जाएंगे। देखिए, ये हम लास्ट तक आ गए हैं। 2 चेन हमने बना ली। अब हमें ये 1 2 तीसरी चेन में हमें अपनी क्रोशिया हुक को डालना है और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये सेकंड रो भी हमारी तैयार हो गई है। तो देखिए इसमें टोटल ये कितने बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमारे 15 बने हैं इसमें ये। अब आगे हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है। और ये जो गैप है हमारा, ये हमने 1 डबल क्रोशिया छोड़ी थी, तो यहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 और 2। तो इससे हमारी डबल क्रोशिया इंक्रीज भी हो जाएगी। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया और ये जो एक ये है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। फिर इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है और 1 इसके अंदर बना लेनी है, तो 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से हमें ये अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट करनी है। देखिए ये जो गैप है ये 2 चेन का, इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है और ये 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो ये रो हमें कंप्लीट इसी तरह से करनी है। देखिए, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए हम लास्ट तक आ गए हैं। अब हमें इस यहाँ 3 की चेन में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है।
ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पर। अब हमें बनाना है यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3। तो जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी ना, सेम ऐसी लाइन यहाँ पे फिर से तैयार करेंगे हम। 3 चेन बनाई हमने 1 डबल क्रोशिया के लिए और 2 चेन हमने बनाया बीच में गैप डालने के लिए, ठीक है। और ये वाली डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाली डबल क्रोशिया, ये वाला हमने छोड़ दिया और नेक्स्ट वाले में हमने 1 डबल क्रोशिया बना ली। फिर से हमने डाली 2 चेन और ये वाला छोड़ के नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बना ली। फिर 2 चेन और ये वाला छोड़ के नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो ये रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। 1 डबल क्रोशिया छोड़नी है, 2 चेन ऊपर बनानी है, ठीक है। तो ये रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ हम आ गए हैं, ये कंप्लीट हो गया है। 3 की चेन में हमें इसे ज्वाइन कर लेना है और फिर से हमें बनानी है 3 चेन बनानी है। और जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी सेम ऐसे ही ये वाली लाइन बनेगी। अंदर हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया इसके ऊपर, ठीक है। और इस गैप के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 और 1 डबल क्रोशिया इसके अंदर, गैप के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 और 1 डबल क्रोशिया ये 1 डबल क्रोशिया के ऊपर, ठीक है। तो ये लाइन हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए कहीं से इसमें कर्ल नहीं आ रहा है, कोई खिंचाव नहीं आ रहा है, जैसे हम बता रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप वैसे ही बनाते जाइए। तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे 3 की चेन से इसको जोड़ देना है, ठीक है। अब जैसे ये वाली लाइन बनी थी ऐसे ही हमें फिर से यहाँ बनाना है। 3 चेन बनानी है, 1 डबल क्रोशिया के बराबर 3 चेन हो गई और 2 चेन एक्स्ट्रा, और ये वाला छोड़ के नेक्स्ट वाले में हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चेन बनानी है, फिर हमें 1 डबल क्रोशिया छोड़ के नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया छोड़ के नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब हमें अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट करनी है। और इसके अलावा इसके ऊपर की रो जो नेक्स्ट रो है वो भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अगर आपका नेक्स्ट रो में वर्क कस रहा है तो आप यहाँ पे बीच में 1 चेन बढ़ा दीजिए, 2 चेन की जगह 3 चेन कर दीजिए और नेक्स्ट रो भी कंप्लीट कर लीजिए। तो 2 रो कंप्लीट करके आगे फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको आगे करना है। देखिए ये दूसरी रो 2 लाइनें मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमें फिर इसी तरह से बनाना है जैसा हमने यहाँ पे बनाया था। 3 चेन बना लेंगे हम और इसके अंदर हमें बनानी है 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। और फिर एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। फिर से ये जो गैप है इसमें 1 2 3 डबल क्रोशिया बनेगी इस गैप में और इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये देखिए, तो ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। आगे से हमारी मेन डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। जो इसकी मेन डिज़ाइन है वो अब इस रो के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया और 1 ये यहाँ पे। देखिए फिर ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, 3 चेन बना, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 चेन हमें बनानी है और 7 डबल क्रोशिया छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के नेक्स्ट वाले में हमें सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है। फिर से हमें 7 चेन बनानी है, 4 5 6 7 और 7 डबल क्रोशिया छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया छोड़नी है और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें ये लूप्स बना लेने हैं। ये लूप बना के यहाँ तक पूरा तैयार कर लेना है। कि ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। टोटल 20 लूप हमारे ये
बने हैं, 20 हैं ये टोटल काउंट करने पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपनी क्रोशिया हुक को यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, इसको स्लिप स्टिच से इसके अंदर लाना है, क्रोशिया हुक को यहाँ पर इसके अंदर स्लिप स्टिच से लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ हमें बनाना है 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ये जो 3 चेन हमने बनाई है ये 1 डबल क्रोशिया के बराबर इसको मानेंगे हम। उसके बाद हमें लेनी है यहाँ पर 6 चेन, 3 चेन लेंगे, 4 चेन लेंगे और ये यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, यहाँ पे तीसरी चेन में इसको स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से हम इसको तीसरी चेन में जोड़ेंगे। 7 चेन हमने यहाँ बनाई थी, 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसको जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, फिर इसके बगल में फिर हम सेम इसी चेन, अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया हो गई और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। ठीक है, फिर हम बनाएंगे 1 2 3 चेन, 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में हमें फिर से 2 की कली बनानी है। 2 की कली कैसे, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर क्या करना है, 1 2 3 4 चेन और 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हमें बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया, फिर चौथी चेन में हमें फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और 5वीं चेन में हमें फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट लूप में हमें फिर से बनाना है 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो ये रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट हमको करनी है। 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर 3 चेन में, 2 चेन इधर छूटेगी, 2 चेन इधर, 7 चेन थी टोटल यहाँ पर। और यहाँ पे 4 की कली बनती चली जाएगी। तो इस तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, चौथी चेन में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और 5वीं चेन में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक, 1 2 3 और 4 चेन और फिर यहाँ पर 4 की कली। 1 2। तो इस तरह से हम अपनी ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बनाया है। अब यहाँ से हम अगला शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने वर्क को कंप्लीट किया था। अब 1 2 3 यहीं पे 3 चेन हमें बनानी है और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो 2 डबल क्रोशिया ये काउंट हो गई। और ये जो बीच का हमने गैप किया था 1 चेन का, इसके अंदर हमें बनानी है फिर 4 की कली, 1 और 2, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक, अब ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर बना लेंगे हम 1 डबल क्रोशिया और फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर से वही करना है, 1 2 3 4 चेन बनानी है। और ये जो 3 हमने बनाए थे इसमें यहाँ बीच वाले में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है और नेक्स्ट वाले में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है और फिर से हमें 4 चेन बनानी है, 2 3 और ये हो गई 4 चेन बना के अब हम नेक्स्ट स्टिच पे आ जाएंगे 4 की कली पे। तो ये पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है, दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है और ये जो बीच में है ये गैप 1 चेन का, इसमें हमें 4 की कली बना लेनी है, 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2
और ये जो दो हैं इनमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो ये टोटल अगर हम जोड़ें तो इसमें 4 4 8 टोटल हो जाएंगे हमारी ये डबल क्रोशिया। बीच में एक चेन का गैप रहेगा इसमें। ठीक है, फिर से हमें बना लेनी है 4 चेन, 1 2 3 4 चेन। और ये जो 3 चेन है तीन सिंगल क्रोशिया हमने बनाई हैं, इसमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में ये देखिए ये यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 और 4 चेन, और फिर से ये इस स्टिच में हमें सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने इधर को बनाया है। तो ये रो हमारी इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है हमें। ये रो इस कंप्लीट करके यहाँ पे आके फिर आगे अब यहीं से हमें दूसरी लाइन स्टार्ट कर देनी है। 3 चेन हमें सबसे पहले तो बनाना है। ये हमारी डबल क्रोशिया के ऊपर आई है, 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मान लेंगे। फिर दूसरी डबल क्रोशिया में हमें दूसरी डबल क्रोशिया सेम इसके ऊपर ही बना देनी है, फिर 3 और फिर 4 डबल क्रोशिया। फिर ये जो गैप रहता है इसके अंदर हमें 4 की कली बनानी है, यानी कि 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। ठीक है, अब ये जो 4 डबल क्रोशिया बनी है इनके ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया वैसे के वैसे बना लेनी है। 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे, नहीं सॉरी 2 चेन हम यहाँ पे बनाएंगे, और ये एक यहाँ बीच से सिंगल क्रोशिया से हम इसको अटैच कर देंगे। फिर से हमें 2 चेन बनानी, पहले हमने 3 चेन बनाई थी, अब 2 चेन ही रहेगी, और ये फिर से यहाँ से हमें ये वर्क को स्टार्ट कर देना है सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे बनाया। 4 डबल क्रोशिया इसके ऊपर, फिर 4 की कली, फिर 4 डबल क्रोशिया इसके ऊपर, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 4 की कली बनाने के लिए 1 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। अब ये 4 डबल क्रोशिया इसके ऊपर बना लेंगे, 1 2 3 4। तो ये देखिए इस तरह से हमारा काम वर्क, ये लाइन भी हमें कंप्लीट करनी है 2 चेन बना के। फिर ये बीच वाली में हमें इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशिया से, और 2 चेन बना के नेक्स्ट वाली इस डिज़ाइन पे हमें आ जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये रो अपनी कंप्लीट करनी है। ये देखिए इसी तरह से हमें अपनी ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए लाइन, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे हम बताते हैं कैसे बनाना है। आप देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। यहीं से हमें फिर से स्टार्ट करना है। 3 चेन हमें बनानी है, 3 चेन को हम मानेंगे 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हो गई 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। अब 4 डबल क्रोशिया के बाद हमें 1 चेन बना लेनी है, और उसके बाद हमें इस वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 चेन का गैप हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे 1 चेन का गैप हमें कर देना है। ठीक है, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर इस कली के अंदर 4 की कली, 1 2 1 चेन, और फिर से 1 2। ठीक, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, और फिर 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर। ये हो गई, इधर भी 4 डबल क्रोशिया, इधर भी 4 डबल क्रोशिया। अब फिर से इधर हम 1 चेन का गैप कर देंगे, और नेक्स्ट में फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया रह गई हैं। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 3 4।
तो एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया थी। 6 डबल क्रोशिया में से 4 डबल क्रोशिया को आप डिवाइड कर दीजिए, ये 4 डबल क्रोशिया अलग कर दीजिए। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हमने बना ली, फिर बीच में हमने डाल दिया एक चेन का गैप। यहाँ पे एक चेन हमने ले ली और उसके बाद हमने ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना ली और इस गैप में हमने बना लिया ये 4 की कली। सेम इसी तरह हमने इधर कर लिया, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और 4 के ऊपर 4 और बीच में यहाँ पे एक चेन ले ली थी। अब यहाँ पे हमें लेनी है 1 2 लिए और 3 चेन लेके हमें डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जोड़ना है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। डायरेक्ट हम इधर आ जाएंगे 3 चेन लेके और इधर हमें फिर से सेम वर्क करना है जो हमने उधर किया था। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया यूं। अब हमें एक चेन का गैप कर देना है, फिर 1 2 डबल क्रोशिया और फिर इस कली के अंदर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया और एक चेन और फिर से इसमें एक और ये 2 डबल क्रोशिया। ठीक, अब हमें एक डबल क्रोशिया ये इसके ऊपर और एक डबल क्रोशिया ये इसके ऊपर। ठीक, अब एक चेन बना लेनी है और ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर ये हमें 4 डबल क्रोशिया ऐसे के ऐसे बना लेनी है। 3 4 1 2 3 चेन और डायरेक्ट फिर से हमें इधर आ जाना है। अब बीच में हमें कहीं पे इसको ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बनता चला जाएगा। ये यहाँ पे बीच में गैप हो गया, ये थोड़ा सा ये अलग सा नज़र आएगा ये। ठीक, इस तरह से ये बनता चला जाएगा। तो ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। देखिए अब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से आया है ये। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे। 3 चेन 2 और 3 चेन हमें एक डबल क्रोशिया के बराबर 3 चेन रहेगी। फिर 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गई। अभी हमने एक चेन ली थी, अब हम 2 चेन का गैप यहाँ पे कर देंगे, 2 चेन का गैप। फिर इसके बाद ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया ये है, तो इसे भी हम अलग कर देंगे। 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4। तो एक ग्रुप ये बन गया 4 डबल क्रोशिया का, एक ग्रुप ये बन गया 4 डबल क्रोशिया का। अब हमें यहाँ पे भी 2 चेन का गैप कर देना है और 2 चेन के गैप के बाद हमें इसके अंदर वही 4 की कली बना लेनी है। 1 और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रही 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब हमें फिर से 1 2 चेन और फिर से ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया वैसे के वैसे बना लेनी है। 1 2 3 4, 2 चेन, फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब अभी हमने यहाँ पे इसके पहले 3 चेन बनाई थी, अब हम सिर्फ एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे लाके इसको सीधे जोड़ देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह से ग्रुप बनना है। ये 4 डबल क्रोशिया का ग्रुप इधर बन गया, एक 4 डबल क्रोशिया का ग्रुप इधर बन गया। अब ये 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गई, जिसकी ये पहले ये 2 डबल क्रोशिया इधर आ जाएगी, 2 डबल क्रोशिया इधर आ जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोशिया का ग्रुप बना लेना रहेगा। तो इस तरह से ये ग्रुप बनते बनते ये आगे होता चला जाएगा। तो ये ऐसे करके यहाँ पे हम आगे, ये वाला भी पत्ती हमें इसी की तरह बना लेनी है, सेम ऐसे ही। और इसी तरह से पूरा वर्क कंप्लीट कर लेना है। इसके और इसके बीच में सिर्फ एक चेन का गैप रखना है बस। ठीक है, तो ये लाइन कंप्लीट करके आगे फिर हम आपको बताते हैं। ये वाली रो भी हमारी फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब आगे हम दूसरी रो इस्तेमाल शुरू करेंगे। दूसरी रो शुरू करने में क्या करेंगे कि 1 2 3 4 लाइन हमारी हो गई है, एक लाइन और बनेगी। अब हमें फिर से ये 4
एक बार 4 ये सेपरेट हो गए, ये हो गए। अब हमें यहाँ पे भी ये 4 सेपरेट कर देने हैं, 2 यहाँ रहेंगे, 2 इसके अंदर बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो 3 की चेन बनानी है, 1 डबल क्रोशिया हो गई है हमारी, 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 हो गई और 4। जिस तरह से हम इसको बनाते आए हैं शुरू से, उसी तरह से बना के इसको यहाँ तक का आ जाना है, हमें यहाँ तक आ जाता है। एक दो चेन बनाएंगे और ये 2 डबल क्रोशिया इसको बिल लेंगे, 1 और ये 2, और फिर इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो 4 का ये पीस बन गया, एक चेन और फिर से इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 1 2। ठीक है, ये देखिए 4 हो गए। अब दोबारा अब यहाँ फिर से हम 2 चेन बना लेंगे, 1 और 2, और इसको ऐसे के ऐसे बना के यहाँ तक आ जाएंगे, 4 के ऊपर 4, 2 चेन और 4। तो देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं। ठीक है, अब इसके पहले में हमने यहाँ पे 1 चेन का गैप किया था, अब हमें बिल्कुल कोई चेन का गैप नहीं करना है, सीधे हमें दूसरी स्टिच स्टार्ट कर देनी है। 2 3 4। अब हमने यहाँ पे चेन जो गैप होता था 1 चेन का, वो बंद कर दिया है। ठीक है, तो इस लाइन को हम पूरा ऐसे ही बना लेंगे जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया। बस इन दोनों के बीच का जो गैप था, जो यहाँ पे हम 1 चेन बनाते थे, इस चेन को नहीं बनाना है, हमें सीधे यहाँ से यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये एक पूरा ये 8 डबल क्रोशिया एक साथ हो जाएगी। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया ये यहाँ पे एक साथ हो जाएगी और ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। अब हमारी बन गई है 1 2 3 4 5 6 लाइन, 6 लाइन बन गई। इस लाइन को हम यहीं पे नेक्स्ट वाली रो में ड्रॉप कर देंगे। अब हमें ये यहीं पे बंद कर देनी है और ये लाइन स्टार्ट कर देनी है, ये लाइन चलती चली जाएगी। तो आगे हम आपको बताएंगे कैसे। तो इसको बना के हम पहले यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इस डिज़ाइन में आप देखिए कि कितने पार्टीशन बने हैं। एक पार्टीशन हमारा ये है 4 डबल क्रोशिया का, एक पार्टीशन ये है हमारा 4 डबल क्रोशिया का, और एक ये है हमारा 4 डबल क्रोशिया का एक साइड में। ठीक है, तो ये 3 पार्टीशन है हमारे। अब हमें क्या करना है, ये पहला वाला पार्टीशन बंद कर देना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहला पार्टीशन हम बंद कर देंगे, यानी कि ये यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें स्लिप स्टिच बनाते बनाते यहाँ तक आ जाना है। स्लिप स्टिच बनाते रहेंगे और ये सेकंड पार्टीशन तक हमको आ जाना है स्लिप स्टिच बनाते बनाते। ये देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाते बनाते इस सेकंड पार्टीशन तक आ गए, और ये फर्स्ट पार्टीशन अब बंद हो गया, सेकंड पार्टीशन हमें शुरू करना है। तो 3 चेन हम यहाँ से बनाएंगे और ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 3 चेन को 1 डबल क्रोशिया मान लेते हैं, 2 3 और ये हो गई 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ 2 चेन का गैप हम रख रहे थे, 2 चेन का गैप रखेंगे और फिर ये 4 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पे हमें फिर से 1 चेन का गैप रखना है, क्योंकि अब यहाँ से दूसरा पार्टीशन चालू हो जाएगा इसलिए। और यहाँ हमें बना लेनी है 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ठीक, तो ये 4। अब यहाँ से ये 4 का पार्टीशन अलग है, तो फिर से हमें 1 चेन बना के इसको पार्टीशन कर देना है। 1 चेन हमने बनाई और ये 4 डबल क्रोशिया अलग से
बिल्ली, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4, ठीक। 4 डबल क्रोशिया हमने बिन ली, 1 चेन 2 चेन, सॉरी 2 चेन और ये वाला पार्टीशन बिन लेंगे 4 डबल क्रोशिया का, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बिन ली। फिर हमें यहाँ से ही अपने वर्क को ख़त्म कर देना है। ये वाला पार्टीशन हमें नहीं बनाना है, तो अब ये वाला पार्टीशन नहीं बनेगा और ये वाला पार्टीशन नहीं बनेगा, सीधे यहाँ पे हमें आना है। तो यहाँ पे सीधे हम इस तरह से नहीं आके हमें बना लेना है यहाँ पर 3 चेन बना के हम सीधे 4 चेन हम ले लेंगे यहाँ पर, और ये वाला पार्टीशन छोड़ के हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे और ये वाला पार्टीशन बनाने लगेंगे, 2 3 और ये हो गया 4। ये इस तरह से बनेगा, ये देखिए, ठीक। ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला चलेगा। अब ये वाले भी 2 लाइन बिन के हम इनको भी बंद कर देंगे। फिर अब यहाँ आगे हमें ऐसे ही बिनना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, सेम ऐसे ही यहाँ पे आगे भी बना लेना है। तो अब ये पूरा यहाँ तक का हम इसी तरह से बना के यहाँ तक ले आएंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ से सीधे हमें 4 चेन से इसको यहाँ पे जोड़ देना है, ये चीज़ छोड़ देनी है हमें, ठीक है। तो इस तरह से बना के फिर आगे हम बताते हैं कि इसका दूसरा वर्क कैसे करना है। तो इसी तरह से बनते बनते ये आगे तक जाएगा। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए ये पूरा बन गया है, कहीं से कोई इसमें कर्ल वगैरह नहीं आया है, ना ही खिंचाव आया है। अब नेक्स्ट मुझे कैसे बनाना है, हमने ये वाला स्किप कर दिया था इसके पहले, तो अब हमारा यहाँ से कंटिन्यू ऐसे चलता चला जाएगा जैसे ये बना रहे थे हम पहले, सेम वैसे ही कंटिन्यू चलेगा। 3 चेन हमने बना ली। अब ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया वैसे के वैसे बना लेनी है, और फिर हमें बनानी है यहाँ पर 2 चेन, 1 और 2 चेन, और फिर से 4 डबल क्रोशिया, ये दूसरा वाला ग्रुप, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर से हमें बनानी है 2 चेन, और फिर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पर, 2 डबल क्रोशिया और 2 इसके अंदर, फिर से 4 का ग्रुप हमारा तैयार हो रहा है, 1 और 2 डबल क्रोशिया ये हो गई, और 2 हमें इसके अंदर बनानी है, 1 और 2, 1 चेन और फिर से 2, 1 और 2, 1 2 चेन, और ये 2 डबल, अभी 2 चेन नहीं बननी है, ये वाला, ये डबल क्रोशिया 2, 1 और ये 2, 4 का ग्रुप बन गया फिर से हमारा, 1 और 2 चेन, और फिर ये वाला 4 का ग्रुप जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, 1 2 3 और ये 4, 2 चेन 1 2, ये वाला 4 का ग्रुप, 1 2 3 4, ये देखिए। तो इस तरह से ये बन के अब तैयार होगा। ये देखिए ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप यहाँ पे बंद हो गया, ये वाला ग्रुप, अब ये वाला ग्रुप चला है, आगे दो लाइन बाद ये वाला ग्रुप भी बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने इसके पहले बनाई थी 4 चेन, यहाँ पे हमने 4 चेन का गैप रखा था इसके पहले, अब हमें रखना है सिर्फ 2 चेन का गैप, और हमें ला के यहाँ पर अपनी क्रोशिया को जोड़ देना। तो ये देखिए अब यहाँ पे 2 चेन बना के हम फिर से यहाँ पे आ गए, और इसको ठीक ऐसे ही बना लेना है जैसे हमने इसको बनाया ये वाले को। तो इस तरह से हमें अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो ये हमने 4 चेन का गैप रखा था, तो यहाँ हमें अब 2 चेन का गैप रखना है, बस बाकी सब वैसे का वैसे बनता चला जाएगा। तो ये वाली लाइन ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं सेकंड लाइन कैसे बनेगी इसके बाद की लाइन।
देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली, ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से अब हम इसको जोड़ देंगे। देखिए 2 चेन बना के हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया है 3 की चेन में। तो ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये वाला, पहले ये वाला हमने बंद किया, ये देख लो यहाँ से आके दोनों एक साथ हो गए, बंद हो गए, फिर आगे चल के इनको बिनना बंद कर दिया। फिर अब ये वाली रो अब हम मतलब अब जो बनाएंगे इसमें ये वाली रो हम बंद कर देंगे। तो ऐसे करते करते पहले हमने अब ये वाली रो बंद करेंगे, फिर आगे चल के हमें ये वाली रो बंद करनी है और ये वाली रो बंद करनी, 4 रो हमारी टोटल बंद होगी। तो पहले चलिए हम ये वाली बता देते हैं कि ये वाली रो किस तरह से बंद करनी है हमें। तो बंद अभी नहीं करनी है, अभी तो हमें इन दोनों को मिलाना है। तो अभी हमें इसको बिन जाना है। कैसे? 3 चेन बना के आगे हमें ये 4 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 2 3 और ये हो गई 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। वैसे ही बनाना है इसे जैसे हम बनाते आ रहे हैं अभी तक। तो बनाते बनाते हम यहाँ पे आ जाते हैं, 2 चेन और फिर से ये 4 डबल क्रोशिया बना के हम यहाँ आ जाते हैं। 1, अब यहाँ पे हमें फिर से 1 2 चेन का गैप रखना है और इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 डबल क्रोशिया और ये हो गई 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो 4 का ये एक ग्रुप हमारा और बढ़ गया। ठीक है, फिर से 2 चेन बनानी है और ये वाला 4 का ग्रुप ये बना लेना है। ये जो है 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4, 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें ये जो 2 का चेन का गैप था, ये जो 2 चेन का गैप था, इसे नहीं करना है। तो अब हमको 2 चेन बना, तो देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें कोई चेन नहीं बनानी है, सीधे इस 4 डबल क्रोशिया पे सीधे हम आ जाएंगे। 1 2 3 4। ये देखिए जैसे हमने इधर किया था ये वाली लाइन में, सेम हमने अब इस लाइन में कर दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रो में हम यहाँ तक का बनाएंगे और इस चीज़ को स्किप कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 4 चेन बना के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा 3 ग्रुप बन गया 4 डबल क्रोशिया का, 1 2 3। नेक्स्ट लाइन में ये वाला ग्रुप ड्रॉप कर देंगे, ये वाला ग्रुप बंद हो जाएगा और ये दोनों ग्रुप चलते जाएंगे। ठीक, तो अब ये वाली रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है आगे, जैसे हमने ये वाला बनाया है। ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया है। अब आगे हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है ये हमारा, ये पार्ट है नेक्स्ट लाइन में, इसे हमें हटा देना है। ये इतना हमें हटा देना है, यहाँ से सीधे हम इस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बताते हैं चलिए कि कैसे करना है इसको। जैसे इसके पहले हमने किया था, 3 चेन हमने यहाँ पे बनानी थी, नहीं ये वाला पार्ट हमको हटाना है, ये वाला पार्ट हमको हटाना है। तो हम स्लिप स्टिच से इसको यहाँ सेकंड पार्ट तक आ जाएंगे। सेकंड जो लाइन है हमारी ये 4 क्रोशिया वाली, 4 डबल क्रोशिया वाली, यहाँ तक हमको आना है स्लिप स्टिच से। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये लाइन हमने ड्रॉप कर दी, इस लाइन तक हम आ गए। अब यहाँ हमें बना लेनी है 3 चेन और ये 4 डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक 3 की चेन और 1 डबल क्रोशिया, 3 हो गई और अब ये हो गई 4, 1 और 2 चेन और फिर से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3
4, 1 और 2, 2 चेन, और फिर ये बन गई 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया, और इसके अंदर फिर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर हमें बनानी है 1 चेन, और फिर से इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, और इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। अगली लाइन में यही 4 डबल क्रोशिया का ग्रुप बन जाएगा, 2 चेन और ये 4 डबल क्रोशिया के ग्रुप के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 2 3 4, 2 चेन, ये वाली 4 डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है, 1 2 3 4। अब हमें ये पार्ट स्किप करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और 4 चेन बना के हम ये भी छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे, सीधे यहाँ पे आएंगे और यहाँ 1 डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से, जैसे हमने ये यहाँ पे किया था, सेम हम अब यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में भी 4 डबल क्रोशिया, ऐसे। तो अब हमें जैसे ये वाला हमने बनाया है, ऐसे ही सेम हमको ये वाला बना लेना है। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ से सीधे हमें यहाँ आ जाना है, 4 चेन का गैप रख के 4 चेन बनाएंगे और यहाँ से सीधे हम अपना वर्क यहाँ पे शुरू करेंगे। ये बीच का हमको छोड़ देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे कि ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये अब हम इसमें बीडिंग करेंगे। हमने इसको बनाया है 1 लाइन, 2 लाइन, 3। देखिए ये पत्ती की कितनी लाइन टोटल बनी है, 1 2 3 4 5 और ये 4 वाली 6। ये देखिए 6, 1 2 3 6 लाइन टोटल। ये देखिए इसको आप काउंट कर सकते हैं जो कलियां बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कली हमने इसकी बनाई है। अब यहाँ से हम अपने वर्क को बंद करेंगे और यहाँ पे करेंगे बीडिंग। बीडिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। सिंगल क्रोशिया बनाना है, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम बताते हैं कि क्या करना है। इसमें सिर्फ एक सेम धागे से सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, सिंगल क्रोशिया हमें इस चेन के अंदर भी बनानी है ऐसे। अब हम यहाँ बीच में आए हैं तो यहाँ हमें करना है 1 2 3 चेन हम बनाएंगे और वापस यहीं पे हमें इसको जोड़ देना है यूं इस तरह से। ठीक है, और फिर आगे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये एक छोटा सा हमें ये बनाना है। ठीक है, फिर हमें सारे पे सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से। फिर जब हम ये जो गैप है इस पे आएंगे ना, जब यहाँ इस गैप पे आएंगे तो हमें ऐसे ही करना है, 1 2 3 चेन लेनी है। वापस ये जो ये होता है जगह, यहाँ पे हमें अपने वर्क क्रोशिया को डालना है और ऐसे करके ये बना लेना, एक पर्ल जैसा बन जाएगा ये। और फिर हमें इसको सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बन गई यहाँ पर। अब हमें बनाना है यहाँ पे, इसको पर्ल बनाना है। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना के 1 2 3 चेन बनाएंगे। वापस इस जगह पे, ये जो ये जगह होती है, यहाँ पे हम अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे पर्ल बना देंगे। ठीक है, अब आगे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया से कंटिन्यू कर लेना है इसको इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे आके फिर से हमें एक पर्ल बना लेना है, 1 2 3 चेन। इस जगह पे अपनी क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये पर्ल बन गया। फिर हमें वापस ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरह से हम अपना सारी बीडिंग कर लेंगे। ये देखिए
इस तरह से हमारी बीडिंग होती जाएगी। सिर्फ एक पर्ल बनाना है हमको, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये पूरे में हम करके यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ तक आ जाके बताते हैं आपको आगे क्या करना। बस फिर हमारा वर्क यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा बना के हम पूरा लुक इसका दिखाते हैं आपको कि कैसा बना है ये बीडिंग करके। ये फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है हमारा। देखिए इसका पूरा लुक किस तरह से आया है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें बीडिंग की है। ये देखिए कहीं से बीच में इसमें कर्ल नहीं आया है, पूरा एक तरीके से बना हुआ है। कहीं से इसमें कहीं पे भी कर्ल नहीं है। देखिए आप, कितनी प्यारी डिज़ाइन आई है ये। इसका पूरा लुक हम आपको दिखाते हैं पास से। इस डायमीटर की ये टोटल बनी है, 25 इंच के डायमीटर की ये बना हुआ है टोटल। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आती है, तो मेरी ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।